मॉर्निंग क्लास क्लास जो लास्ट क्लास थी हमारी, वो हमने उसमें कई सारी आपको चीज़ें बताई है। ये बॉटनी की क्लास है आपकी। बॉटनी क्लास में हमने आपको स्टार्ट जो चैप्टर किया था, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स था। पुष्पों में लैंगिक जन की प्रक्रिया कैसे होती है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर से लेकर हमने आपको उसके पार्ट्स थे, पार्ट्स में हमने डिटेल बताई थी कई सारी, प्लस साथ में हमने गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, ये सारी चीज़ें, कई सारी चीज़ें हमने आपको पूरी तरीके से स्पष्ट करा दी। ठीक है, अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स है, बीजों का प्रकीर्णन। बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है, क्या है टॉपिक जो है हमारा, डिस्पर्सल ऑफ सीड, जिसे हम क्या कहते हैं, बीजों का प्रकीर्णन कहते हैं। बीजों का प्रकीर्णन। अब बीजों का प्रकीर्णन किस तरीके से होता है, जैसे हमने आपको पॉलिनेशन में बताया है, पॉलिनेशन में जो परागकण होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो एक फ्लावर से उड़कर या किसी भी माध्यम से जाते हैं और किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में या वर्तिकाल पर पहुंचकर पॉलिनेशन की क्रिया को संपन्न करते हैं। ओके, और इसमें अब क्या है, जो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स है, किस तरीके से वो डिस्पर्स होते हैं। डिस्पर्स का मतलब किसी भी बीज का किसी दूसरे स्थान पर फैलाव, किसी दूसरे स्थान पर जाना, वो हमारा क्या कहलाता है, डिस्पर्सल कहलाता है। उसके लिए क्या होता है, किसी भी साधन की आवश्यकता होती है। जैसे क्रॉस पॉलिनेशन में, क्रॉस पॉलिनेशन जो पर परागण था, उसमें अगर पॉलिनेशन की क्रिया को संपन्न कराना है तो वो किसी न किसी मीडियम के थ्रू ही वो आगे बढ़ता था। इसी तरीके से जो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स है, मतलब बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए वो क्या है, किसी भी साधन की आवश्यकता होगी। वो साधन चाहे हम वायु द्वारा कहें, एयरी कहें, या जल द्वारा कहें, या जंतुओं द्वारा कहें, तो इस तरीके से जो इसमें डिस्पर्सल होता है सीड का, वो हमारा डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कहलाता है। मीन्स क्या है, बीजों का प्रकीर्णन, बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचना बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। वो साधन हमारे कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, उसमें हमारा जो आता है वो वायु द्वारा प्रकीर्णन होता है, ठीक, या जिसे हम एनिमोकॉरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एनिमोकॉरी, या जिसे हम क्या कहते हैं, जल द्वारा प्रकीर्णन। ठीक है, वायु द्वारा, ठीक है, क्या है, वायु द्वारा प्रकीर्णन। ठीक, वायु द्वारा मतलब जो एयरी डिस्पर्सल होता है, बाई एयर होता है डिस्पर्सल, बीजों का फैलाव, उसे हम वायु द्वारा प्रकीर्णन के नाम से जानते हैं। तो ये जैसे ऐसे जो बीज होते हैं, या हम फल की पहले बात करें तो फल से ही बीज, बाद में क्या होता है, जो फल होता है जब सूख जाता है तो वो बीज का निर्माण करता है, और उस जो वायु द्वारा प्रकीर्णन जितने भी प्लांट हैं, उससे उत्पन्न जितने भी बीज होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं और आकार में छोटे होते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे आर्किड हो गया, कपास हो गया, या सिंकोना हो गया, ये सारे क्या है, वायु द्वारा ही ये इसका प्रकीर्णन होता है। मतलब जो बीज हैं वो वायु के द्वारा उड़कर किसी भी दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं और वहाँ पर प्रकीर्णित हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं और एक न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। क्यों, क्योंकि ये बीज जो होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं और हवा में आसानी से उड़ जाते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या है, एनिमोफिली होता है, जो कि वायु द्वारा बीज उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। एग्जाम्पल हमने आपको बताया, एग्जाम्पल क्या है आपका, आर्किड है, कपास है, सिंकोना है, सिंकोना, या और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि वायु द्वारा प्रकीर्णित होने वाले ही बीज होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो जल द्वारा प्रकीर्णन होता है। ठीक, क्या है, जल द्वारा प्रकीर्णन, जल द्वारा प्रकीर्णन। वायु द्वारा प्रकीर्णन से के अंतर्गत ऐसे भी कुछ प्लांट आते हैं जिसमें जो बीज होते हैं उसमें पंख लगे होते हैं। ठीक है, कुछ विंग्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। जैसे अगर हम कहें जो मदार हमारा होता है, मदार में भी नीचे ब्लैक कलर का बीज होता है, ऊपर सफ़ेद सफ़ेद स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो वो एक पंख के समान संरचना है जो कि उड़कर क्या होते हैं, पहुँचते हैं।
या अगर हम कपास की बात करें तो कपास में भी इसी तरीके की कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है, कुछ इसमें क्या होते हैं, जैसे हमने आपको मदार के बारे में बताया, ठीक है, मदार में इस तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब हम जल द्वारा प्रकीर्णन कह रहे हैं, मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकोरी बोलते हैं, हाइड्रोकोरी मतलब जल द्वारा प्रकीर्णन, ठीक है, या डिस्पर्सल बाय वाटर भी बोलते हैं इसको। तो जल द्वारा प्रकीर्णित होने वाले, जैसे अगर हम कोकोनट की बात करें, नारियल, ठीक है, नारियल के बीज भी कुछ ऐसे होते हैं कि वो क्या है, जल की जो धारा होती है उसके साथ बहकर किसी दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं और वहां पास प्रकीर्णन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। मतलब वहां पास जब वो पूरी तरीके से अंकुरण की अवस्था में होते हैं या उनको जो पूरी तरीके से जो परिस्थिति है एक बीज को उत्पन्न होने के लिए, अगर वो वहाँ पास मिल रही है तो तुरंत वो क्या होंगे, वहाँ पास जर्मिनेट हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, हमारा जल द्वारा प्रकीर्णन होता है। जैसे हमने आपको नारियल बताया और जैसे कमल जो लोटस होता है इसके मुख्य एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, जल द्वारा प्रकीर्णन होता है, जिसे हम हाइड्रोकोरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन। जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन, अब जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन क्या होता है, जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन, जंतुओं द्वारा जो प्रकीर्णन की प्रक्रिया होती है उसको हम जूकोरिन के नाम से जानते हैं, जूकोरिन। ठीक है, मतलब जो जंतु क्या करते हैं, किसी भी प्लांट को खाते हैं या उसके फ्लावर को खाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स या कुछ बीज जो होते हैं वो क्या है, उसके मुंह पर लग जाते हैं या उसके पैरों के खुरों में लग जाते हैं। जब वो दूसरे स्थान पर चढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पास वो क्या करते हैं, उसी बीज को गिरा देते हैं और वहाँ उसको क्या करते हैं, जर्मिनेट कर देते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रकीर्णन होता है, डिस्पर्सल होता है, वो जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन कहलाता है, या जिसे हम जूकोरी के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे पीपल है, अंजीर है, बरगद है, पीपल है, ठीक है, और गूलर है, ये सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल है। कौन कौन से हैं, पीपल, बरगद, गूलर आदि, ये सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल है, इसके जूकोरी या जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन। ये क्या है, प्लांट्स है। इसका हमने एग्जाम्पल आपको बताया था, नारियल था, नारियल और क्या था, कमल। ठीक है, ये क्या थे, जो जल द्वारा प्रकीर्णित होने वाले पौधे के बीज होते हैं, वो था। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ ऐसे भी होते हैं, ठीक, जो विस्फोटन प्रक्रिया द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलते हैं। ठीक है, बाय एक्सप्लोजन जो होते हैं, जिसे हम ऑटोकोरी कहते हैं, विस्फोटन द्वारा क्या है। नेक्स्ट की बात करें तो विस्फोटन द्वारा प्रकीर्णन, विस्फोटन द्वारा प्रकीर्णन, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑटोकोरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोकोरी के नाम से जानते हैं। अब ये क्या होता है, कुछ ऐसे भी बीज होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी बीज होते हैं जो कि विस्फोट हो जाता है, उसमें फट जाते हैं और फटने के बाद उसके जो बीज होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर प्रकीर्णन की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं और अंकुरित होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, जिससे एक न्यू प्लांट या न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं। अगर देखा होगा आपने तो जो धतूरा होता है, ठीक है, धतूरे को आपने देखा होगा, वो क्या होते हैं, बस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं और वहाँ पास क्या करते हैं, ये वहाँ उनके जो बीज होते हैं वो जगह जगह पर, ये स्थान अलग अलग स्थानों पर फैलकर वो क्या करते हैं, जर्मिनेट होने लगते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होता है, विस्फोटन प्रक्रिया द्वारा जो प्रकीर्णन की पूरी क्रिया है वो सारी इसमें होती है। ठीक है, और एग्जाम्पल इसमें जैसे जिरेनियम है, एब्रस है, इसका एग्जाम्पल क्या है, जिरेनियम, जिरेनियम, एब्रस या धतूरा, ये सारे क्या है, इसके मुख्य एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये क्या हमारा टॉपिक था, डिस्पर्सल ऑफ सीड। किस तरीके से वो डिस्पर्स होते हैं, मतलब फैलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस तरीके से फैलते हैं और वही बीज
अंकुरित होकर किस प्रकार एक नए ऑर्गेनिज्म या एक नए प्लांट को ग्रो कराते हैं। ये हमारा क्या पूरा टॉपिक था, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, और उसके जो टाइप्स थे वो थे। इसका विशेष महत्व भी होता है। अगर ये विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा नहीं होंगे, नहीं जर्मिनेट होंगे, तो शायद वो स्पीसीज भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। अगर कोई भी चीज़ हो रही है तो उसके लिए कोई ना कोई कारण जरूर होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास जो होगी कुछ क्वेश्चंस की होगी। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। ओके, हैव अ गुड डे।